बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और पाकिस्तान युद्ध की आग में ध्वस्त हुआ। इसके बाद अब चीन की नजर नेपाल में होने वाले सियासी खेल पर टिक गई है। चीन ने इसकी स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू कर दी है। रविवार का दिन आम पब्लिक के लिए भले ही छुट्टी का दिन हो, लेकिन चीन अपनी शातिर चालाकियों से कभी छुट्टी नहीं लेता। अब चीन ने नया पैतरा चलना शुरू कर दिया है। चीन ने बड़ी ही चालाकी से मोहरा बनाया है नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को, और इस खेल की कमान इन्हीं को सौंपी है। दरअसल भंडारी भी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस खेल में शामिल हो गई हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की खबर थी कि नेपाल में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को भारतीय सीमा के करीब न जाने की चेतावनी दी थी, और ये चेतावनी तब आई जब पिछले कुछ दिनों में भारत के क्षेत्र की जासूसी करने के आरोप में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों नागरिक भारत नेपाल सीमा पर तब गिरफ्तार किए गए थे जब बेहद सेंसिटिव एरिया में ये दोनों भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे, जिसे दूतावास के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पोस्ट किया गया। ये पिछले महीने में तीसरा ऐसा रिमाइंडर था। अब बीजिंग दौरे पर पहुंची भंडारी को चीन ने एक नया टास्क दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भंडारी से नेपाल के सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को साथ जोड़ने का टास्क दिया है। चीन की मंशा है, जब तक नेपाल में सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को जोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता। इधर राष्ट्रपति पद से हटने के 2 साल बाद विद्या देवी भंडारी फिर से सियासी तौर पर एक्टिव हो रही हैं। भंडारी के पी शर्मा ओली की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और ओली अभी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में वो सक्रियता नहीं दे पा रहे हैं जो होना चाहिए। इसी वजह से अब उनके खिलाफ पार्टी के भीतर ही विरोध चल रहा है। भंडारी इस स्पेस को भरने की कवायद में जुटी हैं। नेपाल में 2027 में आम चुनाव होने हैं, जिसमें नई सरकार का गठन होना है। भंडारी की नजर आगामी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। ये कहा जा रहा है कि इसी को देखते हुए भंडारी ने बीजिंग का दौरा किया है। दरअसल यूएमएल की अंदरूनी सियासत में चीन को ज्यादा तहजीब मिलती रही है। नेपाल चीन का पड़ोसी देश है और यहाँ भी कम्युनिस्ट विचारधारा काफी प्रभावी है। अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिस्ट में एकता रहे, इसकी मांग इतनी तेजी से क्यों उठ रही है? दरअसल नेपाल में कम्युनिस्ट की 3 बड़ी पार्टियां हैं। पहला सीपीएन, यूएमएल जिसके मुखिया हैं केपी शर्मा ओली, दूसरा माओवादी केंद्र जिसके मुखिया हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और तीसरा सीपीएन यूनिफाइड जिसके मुखिया हैं माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार और प्रचंड दोनों के पास मजबूत सियासी जनाधार भी है और दोनों नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोनों की पहचान नेपाल की राजनीति में दिग्गज नेताओं के रूप में होती है, लेकिन नेपाल में कम्युनिस्ट एकता के पीछे की 3 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। वर्तमान में नेपाल में सीपीएन, यूएमएल और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का झुकाव भारत की तरफ है, जिसकी वजह से चीन की असली मंशा नेपाल में पूरी नहीं हो पा रही। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट की रफ्तार भी वर्तमान शासन में नेपाल में धीमी चल रही है। नेपाल में राजशाही आंदोलन की वजह से भी सभी कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। कहा जा रहा है कि राजशाही आंदोलन के जरिए भविष्य में नेपाल में भी दक्षिणपंथी पार्टियों का वर्चस्व बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में नेपाल में चीन का भविष्य धूमिल हो सकता है। ये चीन कभी नहीं चाहेगा। तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां अगर नेपाल में मिल जाती हैं तो यहाँ की सत्ता में फिलहाल किसी और पार्टियों के आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। चीनी इन तीनों पार्टियों को जोड़कर आसानी से सरकार चलाने की कवायद में जुटा है। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट करने का काम सौंपा है। चीन की पूरी प्लानिंग है नेपाल में अपना वर्चस्व बढ़ाना और बीआरआई परियोजनाओं को गति को तेज करना। अगर ऐसा होता है तो चीन के इस कदम से नेपाल की राजनीति में तो परिवर्तन होगा ही, भू राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं और भारत चीन के बीच दुश्मनी और बढ़ सकती है। परिस्थितियां और कठिन हो सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन की इसके लिए चेतावनी भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल में यात्रा करने वाले चीनी नागरिकों को भारत सीमा क्षेत्र से बचने के लिए बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कुछ ने इन सावधानियों को अनदेखा करना चुना और क्षेत्र में जाने पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सीमा रक्षकों ने अवैध प्रवेश के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि नेपाल में चीनी नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा के लिए
नेपाल में चीनी दूतावास एक बार फिर चीनी नागरिकों को नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में न जाने की गंभीरता से याद दिलाते हैं। इसमें चेतावनी देते हुए यह याद दिलाया गया है कि नेपाल और भारत ने हाल के दिनों में गश्त और निरीक्षण को व्यापक रूप से मजबूत किया है। तो अब देखना यह होगा कि एक तरफ तो भारत के साथ सीमा पर विवाद है, दूसरा भारत के पड़ोसी देशों में राजनीति कर अपने साथ लाने की कुटिल चालें हैं। अब भारत इन चालाकियों को समझकर कैसे इससे निपटने की कोशिश करेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग पिछले दिनों तेज हो गई है और वो मुद्दा कभी भी उठ सकता है जो चीन कभी नहीं चाहता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।